हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। Exercise 2.1 question number 2. Find the point on the curve y is equal to under root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line this 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. Okay? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ऑन द कर्व यानी कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी तक की जैसे कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे ना, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर, सॉरी एक मिनट, सपोज कोई कर्व रहता था उसके ऊपर हम जो पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो हमें इस टेंजेंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू में फाइंड करना है। क्या गिवन है, ये जो कर्व है, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, और हमें क्या दिख रहा है, जो एक कोई लाइन है जो कि हमारे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, कि कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 कहीं भी ऐसा परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, उसकी इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो हम पहले इस गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और उसके ज़रिए हम हमारे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। किस तरह से, अब हमें पता है कि जो स्लोप अभी तक हम जो नॉर्मल देख रहे थे, क्या होता था, नॉर्मल हमारे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता था, उसे हम नॉर्मल कहते थे। ठीक है ना, बट वो उसी पॉइंट पे होता था। अब ये कोई लाइन है जो कहीं और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे कि अगर इसका स्लोप m है टेंजेंट का, तो ठीक है, हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा -1/m। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप अभी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है ना, हमें मिल जाएंगे dy/dx की वैल्यू, बट उसके अंदर जो x और y की वैल्यू पुट करते हैं हम, पर वही हमारे पास नहीं है, तो हम वो इस तरह से उसे फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसका जो स्लोप रहेगा, सपोज इसका स्लोप m है, तो इसके परपेंडिकुलर में हमारा टेंजेंट है, तो इसका स्लोप m है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। ठीक है ना, तो इसके स्लोप के जरिए हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, देन इसके स्लोप की वैल्यू हम इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले ये पुट कर देंगे हम, लेट सॉल्यूशन कंसिडर, या लेट भी लिख सकते हैं हम, x1 एंड y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व गिवन कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3। ठीक है, तो अभी तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले से डिफरेंशिएट करके रख देंगे। ठीक है, दैट इज नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इस गिवन कर्व को। ओके, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, पहले तो स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3, फिर बाद में इंटू में x माइनस 3 की डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव 1, -3 की डेरिवेटिव 0, इंटू में 1 - 0 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे इस टर्म को लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो हमारी dy/dx की वैल्यू होगी। ठीक है, dy/dx क्या होता है, ये होता है टेंजेंट का स्लोप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट का स्लोप है करके, बट अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ही रहने दो।
नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया x1 और y1 यही वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, हमने जो कंसिडर किया है dy बाई डी एक्स क्या है, इसी का स्लोप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे m लिख सकते हैं, m की नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, बस x की जगह पे हमें x1 माइनस 3 लिखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये होगा हमारा स्लोप रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब तक ये लिख दो, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 माइनस 3, ठीक है। ये m जो है dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स मतलब के स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अब इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज डायरेक्ट लिख देंगे हम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, तो इसका स्लोप हम क्या लिखते हैं, माइनस ए बाय बी, ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब यहाँ पे ये लाइन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ जगह -6 अपॉन b की वैल्यू क्या है, 3 है, -6/3 कितना होता है, -2, ठीक है। तो लाइन का स्लोप कितना होगा, इस -2, ठीक है। जो स्लोप था गिवन लाइन का वो हमने लिख दिया -2। अब इसके जरिए हम टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे, कैसे, since tangent is perpendicular to given line, so therefore slope of tangent is या इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब किसी एक कोई लाइन है, ठीक है, कंसिडर करो ये कोई लाइन है, अब इसका स्लोप है m, अब इसके ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 है। अब सपोज करो ये लाइन है जिसका स्लोप है -2, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m की जगह पे -2 पुट करेंगे तो -1/-2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/-2। इस तरह समझ में आने को ना कि हमने यहाँ पे इसके स्लोप की वैल्यू पुट किया, दैट इज 1/2। तो ये जो 1/2 है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये जो dy बाई डी एक्स है ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी कि हम यहाँ पे 1/2 को हम यहाँ पे इसके इक्वल में m की जगह पे पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3, ओके। अब इसे सॉल्व करना है हमें, अब यहाँ पे जो दिख रहा है हमें 2 डिवाइड हो जाएगा,
और जो नोमरेटर में है उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रहने दो, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन इजीली आता है वो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसे नहीं आता है कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं दोनों भी रेसिप्रोकल अगर में, तो इसको हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 - 3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है इधर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर 2/2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 - 3, यानी कि 1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 - 3। ओके, क्या करेंगे अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x1 - 3 इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 1 ही रहता है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये -3 उधर जाएंगे, +3 हो जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू 1 + 3, x1 इज इक्वल टू 4। तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया है 4। ओके, अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 की या x की वैल्यू हम कर्व के जो है ना हमारा कर्व में पुट कर देंगे। ओके, सो एंड पुट x1 बोले या फिर x भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ x कंसिडर किया है। ठीक है ना, तो नहीं तो हम अच्छे से लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हमें बताना होगा कि हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है वो इसी कर्व में जो कि हमें गिवन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट, इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट लिया हमने x1 और y1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x1 एंड y1 इज एक ही पॉइंट है। ठीक है, इज ऑन द कर्व y is equal to root x minus 3. So therefore y1 is equal to under root x1 minus 3, y1 is equal to x1 की वैल्यू हमने फाइंड किया है 4 minus 3, y1 is equal to under root 1। स्क्वायर रूट हटाने पे क्या वैल्यू आ जाएंगे, +- 1 आ जाएंगे। ओके, तो हमें x की एक वैल्यू मिली है, y की 2 वैल्यू मिली। ठीक है, तो हमारे पास से 2 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, so therefore yeah hence the points the points 2 पॉइंट मिले ना, तो पॉइंट्स आर क्या हो सकता है, x4 हो सकता है, y1 हो सकता है, और x4 हो सकता है, y-1 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है 4 1 एंड 4 -1। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी हमें सेम पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, टेंजेंट परपेंडिकुलर था गिवन लाइन पे, अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल है गिवन लाइन को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसी है, और यहाँ पे कर्व की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज की हुई है। ओके, तो क्या सबसे पहले तो हम ले लेंगे कि जो पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर x1 and y1 be the point on curve y is equal to x³ - 2x² - x। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें स्लोप की वैल्यू मिलती है जो कि अधूरी रहेंगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं है ना, तो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू x³ की डेरिवेटिव x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करो, क्या हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2 इंटू 2x - 1। 2 कोएफिशिएंट है, x की डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये इंटू है, पॉइंट नहीं है।
सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 1। अब ये जो है ये क्या है, हमारे रिक्वायर्ड जो टेंजेंट है, ठीक है, कहाँ है टेंजेंट, जो भी टेंजेंट आएगा, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट हमें फाइंड करना है, जो हमने कंसिडर किया है x1 y1। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट तो पता नहीं है, तो हमने जो कंसिडर किया है पॉइंट x1 y1, ठीक है, इज dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, बस क्या करना है, x जगह पे x1 पुट करना है, नहीं भी पुट करे वैसे रखे तो भी कुछ नहीं आता, ठीक है, x² 3x² माइनस 4x माइनस 1 ये x1। तो अब इस x को फाइंड करने के लिए हमें इस dy बाई dx की वैल्यू फाइंड होना चाहिए, ठीक है, dy बाई dx मतलब के स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे कि कर्व है, कर्व के ऊपर पॉइंट है, ये टेंजेंट भी है, सपोज टेंजेंट है, ठीक है, अब टेंजेंट का स्लोप हमें पता नहीं है और टेंजेंट अब पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं तो हम स्लोप भी फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, और हमें गिवन है कुछ एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन, क्या है, एक लाइन है, ठीक है, जो कि इसी टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक है, नीचे से भी हो सकती है ऊपर से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन देकर है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप हमारे टेंजेंट का भी होगा, ठीक है ना, तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और वही स्लोप टेंजेंट का भी होगा। ओके, नाउ स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज, क्या होगा इसका स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू ओनली 3। ओके, तो हमें स्लोप का लाइन का स्लोप फाइंड हो गया 3। Since tangent is parallel to given line, parallel to given line 3x minus y plus 1, 3x minus y plus 1 is equal to 0, ठीक है, so therefore slope of tangent is also 3। अब स्लोप यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 3 है और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू 3x² माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, so therefore we can write here 3 is equal, यानी कि 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब x1 है ये, 3 को इधर लेंगे -3 हो जाएगा, सो देयरफॉर 3x² माइनस 4x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं। 3 इंटू -4 -12 और नीचे क्या है -4, तो हमें 2 नंबर चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन -12 है, मतलब कि क्या एक प्लस में होगा नंबर एक माइनस में होगा, ठीक है, और नीचे -4 है, मतलब कि जो नंबर बड़ा वाला नंबर रहेगा, ठीक है, इन दोनों में से तो बड़ा नंबर निगेटिव रहेगा, छोटा नंबर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो 12 मतलब कि 6 टू 12 हम ले सकते हैं,
अब नीचे -4 है तो -6 + 2, ठीक है। सो देयरफॉर 3x² - 6x + 2x - 4 = 0, ओके। सो देयरफॉर इसके दो पार्ट करेंगे हम, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 2, ठीक है। जब भी हम सॉल्व करेंगे ध्यान में रखना दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू आना चाहिए, ओके। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x - 2 हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म में से, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा +2 = 0। दोनों को सेपरेट करो। सो देयरफॉर x - 2 = 0 और 3x + 2 = 0। सो x = 2, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट मिला, और यहाँ 3x = -2, सो x = -2/3। यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट का दूसरा पॉइंट मिला, ठीक है। यानी कि हमें दो डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। तो अब यहाँ जितने भी पूरी इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ठीक है ना, यहाँ जो x है वहाँ पे x1 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 लेना, ठीक है। नहीं भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ले ले तो थोड़ा और सही हो जाएगा। सो अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू गिवन कर्व में पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट यहाँ लिख रहे हैं हम। और जो पॉइंट है, ठीक है, हम सिंस या एंड जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है x1 y1 इज ऑन कर्व y = x³ - 2x² - x, ठीक है। अब इस तरह से हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करके y1 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें बताना होगा जो हमने पॉइंट कंसिडर किया उस कर्व पे है करके, इसलिए हमने वो लिख दिया, और अच्छा हो जाता है, ठीक है, लिखने से। सो देयरफॉर पुट, पहले x = क्या पुट करेंगे हम, 2 पुट कर दो। सो देयरफॉर y = x³ की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, x² की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा और x की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, यानी कि 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2। सो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस ये 2 × 4 -2, यानी कि ये 8 - 8 कैंसल, बच रहा सिर्फ -2, ठीक है। अगर हम x = 2 लेते तो y में मिल जाएगा -2, एंड जब हम x = लेते हैं -2/3, देयरफॉर y = 2/3 का क्यूब, -2/3 का क्यूब, -2 × -2/3 का स्क्वायर -2/3, ओके। इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, एक क्यूब है तो -8/27 माइनस माइनस प्लस, नहीं ये तो माइनस रहेगा, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 × 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। अब ये माइनस माइनस प्लस 2/3, ओके। अब वहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ ऊपर नीचे जो सेकंड टर्म है ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 मिल जाएगा हमें, और यहाँ ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिल जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो 18 - 24 - 8 कितना हो जाएगा रिजल्ट में, दैट इज -14। सो y = -14 अपॉन 27, ओके।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 2 - 2 and -2/3 and -14/27। ओके, तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है 2 - 2 -2/3 एंड -14/27। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, जिसका कर्व हमें गिवन है x² + y² -2x - 4y इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0 एंड हमें गिवन एक जो टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट क्या है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, वो क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो जब भी हम टेंजेंट की, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हम फाइंड कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें क्या गिवन था, हमें एक कर्व गिवन था और साथ ही में एक पॉइंट भी गिवन था। ठीक है, तो कर्व तो है बट यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन नहीं है, तो हमें पॉइंट की भी जरूरत है, तो हम एक कंसिडर करेंगे पॉइंट। ठीक है, सो लेट x1 y1 be a point on curve x² + y² -2x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x, we get x के डेरिवेटिव twice x, y² की डेरिवेटिव 2y, देन y की डेरिवेटिव dy/dx, -2x की डेरिवेटिव सिर्फ 2 रहेंगी, -4y तो 4 कोएफिशिएंट है, y की डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये dy/dx वाली टर्म हम कॉमन ले लेंगे, dy/dx 2y यहाँ पे क्या है -4, जो टर्म है जैसे कि ये टर्म है और ये टर्म है, जहाँ पे dy/dx एब्सेंट है तो हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2x, एक कम करो, ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये +2x है, ये हो जाएगा -2x। ठीक है, ये अच्छा दिखता है। सो dy/dx इज इक्वल टू 2 - 2x अपॉन 2y -4। ओके, अब हमें स्लोप फाइंड करना है, ये नथिंग बट स्लोप ही है ना ये एक, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, हमने कंसिडर किया है x1 y1। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ xy को जगह को चेंज करके हम x1 y1 लिख देंगे। ओके, सो dy/dx at point x1 y1 is equal to 2 - 2x1 upon 2y1 -4। हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो इसका यूज करेंगे अभी हम, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब क्या हो रहा है, दोनों का जो स्लोप है वो सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, और हमें पता है कि x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है 0, तो y जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी हो जाएगा 0। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 या इक्वल टू 0। ठीक है, सो स्लोप हमें मिल गया है, और यहाँ ऊपर जो था ये भी स्लोप ही था, तो यानी कि दिस इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 2 - 2x1 अपॉन 2y1 -4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये जो डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बचेगा, सिर्फ 2 - x1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर
2x1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x1 2 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे 2x1 इज इक्वल टू 2 को, हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू 1। तो हमें एक x की पॉइंट मिल गई है 1 x कोऑर्डिनेट। तो अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको हम गिवन कर्व में पुट कर देंगे। ओके, तो हमें y मिल जाएगा। नाउ put x1 is equal to 1 in given कर्व। तो जो कर्व की इक्वेशन है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, दैट इज, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन, वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू, और वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे मिला है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, दो वैल्यू मिली है, ठीक है। सो जो पॉइंट हो जाएंगे, तो पॉइंट भी हमें दो मिलेंगे। Therefore the coordinate of point are x तो एक ही है, ठीक है, 1 0 एंड 1 4। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट पे। सो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना मिटा देता हूँ, फिर मैं यहीं पे लिख दूंगा। ओके, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब एक इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके पैरेलल में जितने भी लाइन होते हैं, ठीक है, उन सभी की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए, मतलब कि जो भी पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है। तो जो पैरेलल टेंजेंट है उसकी भी इक्वेशन इसी टाइप की आएंगी, y इक्वल टू समथिंग पॉइंट। अब ये दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट है 1 0 1 0, यानी कि x1 y0 यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 1 4 x1 y4, सपोज 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या क्या रहेंगे, इसकी इक्वेशन हो जाएंगी, जो यहाँ से पास हो रही है उसकी इक्वेशन हो जाएंगी y इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएंगी, जो x एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। और जो पॉइंट 0 4 1 से पास हो रही है 1 4 से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएंगी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। बस यही हम लिखेंगे अच्छे से। Hence the equation of tangent are y is equal to 0 at point 1 0 and
y इज इक्वल टू 4 एट 0.14। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें दो मिले हैं विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है। टू द कर्व 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, सेम मेथड है, जहाँ पे टेंजेंट था वहीं पे हमें क्या गिवन है, नॉर्मल गिवन है। ठीक है, वो भी पैरेलल था, ये भी पैरेलल है इस इक्वेशन की। ठीक है, अब पैरेलल मतलब कि दोनों का स्लोप तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत है हमें एक पॉइंट की, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन, लेट x1 y1 be a point on curve है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे जो 3 है, 3 कोएफिशिएंट है तो 3 3 रहेगा। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएंगी 2x माइनस वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएंगी 2y, देन y की डेरिवेटिव dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, सो देयरफॉर 2 3 ज़ा 6 x माइनस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 6x। अब ये साथ में जो 2y था, ठीक है, ये इधर से उठा के हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले लिया 2y। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाता 6, तो देयरफॉर dy बाई dx यही लिख देंगे इज इक्वल टू 3x अपॉन y। ओके, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और जो कौन से पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे x1 y1। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 is dy by dx at point x1 y1 is equal to, ये हो जाएगा 3x1 अपॉन y1, देन ये जो हो गया ये होगा हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, इससे यहीं पे रहने दो, अब इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, हम आगे काम में आएंगे। नाउ गिवन लाइन, तो वैसे तो इसका हमें काम नहीं है, तो हम यहीं पर ही स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही पहले लिख लेंगे हम, इक्वेशन नंबर इसे रहने दो। अब जैसे कि हमें पता है ये क्या है, स्लोप क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको m कंसिडर करते हैं, अब इसके ऊपर जो नॉर्मल रहता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा, जो कि नॉर्मल है, और हम यहाँ पे नॉर्मल का ही स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको नॉर्मल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, m की जगह पे क्या है dy बाई dx है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/3x अपॉन वाई, दैट इज y ऊपर आ जाएगा -y/3x। तो ये जो हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। हम यही इसको फाइंड कर लेंगे तो आगे हमको और इजी होगा। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल is -1/dy बाई dx
दैट इज इक्वल टू माइनस y1/3x1। ठीक है, जो y डिनोमिनेटर था उसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया। ओके, अब नाउ जो स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन है गिवन, उसका स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन है x+3y इज इक्वल टू 4 इज क्या होता है, -a/b होता है। तो a की जगह पे कितना है, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है, तो -1/, और b की जगह पे कितना है 3, -1/3। ओके, अब क्या गिवन है हमें, जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन x+3y इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों का स्लोप सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज आल्सो -1/3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने यहाँ फाइंड किया था -y/3x, और हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर -1/3 या वो -y1/3x1 इज इक्वल टू -1/3। माइनस माइनस कैंसल, 3 कैंसल, क्या मिला हमें, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू x1। ठीक है, या डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चले गया। ओके, अब y1 इज इक्वल टू x1 क्या है, मतलब कि क्या हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट है x के और y के दोनों भी इक्वल है या सेम है। ठीक है, तो हम क्या किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अब जो हमारे पास गिवन कर्व था, ठीक है, ये 3x² - y² इज इक्वल टू 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की जगह पे y1 चेंज कर देंगे, या फिर y1 की जगह पे x1 चेंज कर देंगे। पहले एक मालूम करेंगे फिर दूसरा मालूम करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर हमें ये मिल गया है। नाउ जो हमने पॉइंट कंसिडर किया था x1 y1, ठीक है, कर्व के ऊपर कंसिडर किया था, इज ऑन द कर्व क्या है, x², 3x² - y² इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसके ऊपर हम वैल्यू पुट करके x1 की जगह पे y1 या y1 की जगह पे x1 पुट करके हम एक को दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो अब जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 पुट कर सकते हैं, यानी 3x1² - y1² इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर क्या है, x1 y1 दोनों इक्वल है, y1 की जगह पे हम x1 पुट कर देंगे। सो 3x1² - x1, अरे 8 को इधर ले लो, नहीं भी रहने दो, -x1² इज इक्वल टू 8। अब 3x1² में से एक x1² कैंसिल हो गया, तो 2x1² इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर x1² इज इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर यानी कि 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x1 की स्क्वायर रूट लेने पर √4, दैट इज इक्वल टू +-2, यानी x1 की वैल्यू क्या, तो +2 या फिर -2 मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अब जो वैल्यू x1 की वही वैल्यू x2 की है, यानी कि देयरफॉर x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2, या फिर x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -2। Hence the coordinate of point are क्या मिल रहा है, x2 y2 एंड x -2 y -2। ठीक है, 2 2 -2 -2। तो इन दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना होगा, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना होगा विथ स्लोप। स्लोप क्या है, -1/3। ठीक है, स्लोप ध्यान में रखो, -1/3 है,
और ये दोनों पॉइंट पे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लेके रखा है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2 ले लो, ठीक है, एंड स्लोप इज -1/3 m है, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या है मेरा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 और x1 कितना है 2 और m है -1/3। देयरफॉर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 3 ज़ा 6, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2, इन्हें इधर ले लो। सो देयरफॉर x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गया हमें नॉर्मल के। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 विथ स्लोप -1/3। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y, अब यहाँ -2 पुट करेंगे तो y माइनस -2 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस -2, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा y प्लस 2 -1/3 x प्लस 2, ओके। सो देयरफॉर सेम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 6 माइनस x माइनस 2 इधर जाएगा, x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम इक्वेशन आई है, बस यहाँ -8 है, यहाँ +8 है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें 2 मिली है, एक ये है और एक ये है। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।